गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज जैसा कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र में हमने जो है आपको बायो-सेवर्ट का नियम, और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था रिज रेखीय चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कोई वृत्ताकार लूप होगा, ठीक है, या कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, साथ ही साथ हम उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक देखेंगे कि उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोगों का टॉपिक है कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हम वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लूप कंसीडर कर रहे हैं, एक वृत्ताकार, एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये लूप इस तरीके से है, ये हमारा वृत्ताकार लूप है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को संदेह होना चाहिए कि ये वृत्ताकार है। वैसे वृत्ताकार दिख तो नहीं रहा है, ये इलिप्टिकल है ना, ये एक प्रकार से कह लिया जाए दीर्घ वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दीर्घ वृत्ताकार है नहीं, ये है क्या, वृत्ताकार है। और उसका रीजन क्या है कि ये जैसे इस तरीके से इसका वो किया गया है, मतलब ऐसे ये वृत्त खड़ा है, तो हम चूंकि यहाँ पर इसको खड़ा तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा मतलब साइड वाला इमेज है ये, तो साइड वाले इमेज की वजह से ये क्या कर रहा है कि वृत्ताकार लूप आपका इलिप्टिकल दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में वो इलिप्टिकल है नहीं, वो क्या है, सर्कुलर है, वृत्ताकार लूप है। ठीक है, और इस वृत्ताकार लूप की हम त्रिज्या मान ले रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो हमारा ए है, ए त्रिज्या मान ले रहे हैं कि वृत्ताकार लूप की त्रिज्या हमारी क्या है, ए है। और इसमें इसकी जो अक्ष है ना, अब सबसे पहली चीज क्या है कि अक्ष क्या होगा ना, तो अक्ष का मतलब ये हुआ कि इसके केंद्र से होकर के जाएगा, साथ ही साथ इसके समतल पर क्या होगा, इसके समतल पर लंब होगा। जैसे आप साइकिल की रिम देख रहे हो, तो साइकिल की रिम में जो धुरी होती है ना, जिसपे वो घूमता है, तो धुरी उसकी क्या हो गई, अक्ष हो गई। ठीक है, वह अक्ष हो गई। तो सेम एज ये भी जो हमारा इसके सेंटर से होकर के जा रहा है, केंद्र से होकर के जा रहा है, और इसके तल पर लंबवत है, वह आपका क्या कहलाएगा, इसका जो है अक्ष कहलाएगा। ठीक है, जिसके परितः ये मूव कर सकता है या घूर्णन गति कर सकता है। हालांकि यहाँ पे हमें घूर्णन गति के बारे में नहीं देखना है। ठीक है, तो ये हमारा इनका अक्ष है, ये अक्ष है, और इसके केंद्र O से इसके अक्ष पर कोई बिंदु हमारा P है, जिस पर कि हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब यह हमारा धारावाही लूप है
और इसमें हम यह मान रहे हैं कि इसमें I एम्पियर की धारा हमारी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान हमारा कितना है, I एम्पियर है। ठीक है, I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब वैद्युत धारा I एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो हम जब ये निकालेंगे तो बायो-सेवर्ट के नियम का हम यूज करेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। और बायो-सेवर्ट के नियम में क्या था, अल्पांश अवयव को कंसीडर करना पड़ता था। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वृत्ताकार लूप को कई छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे अवयवों में क्या करेंगे, विभाजित कर लेंगे। और विभाजित कर लेंगे तो हम इनका एक छोटा सा अवयव ये कंसिडर कर रहे हैं ना, एक छोटा सा अवयव कंसीडर कर रहे हैं। इसका नाम दे रहे हैं कि ये हमारा क्या है, AB है। और इसकी लंबाई जो है हमारा वह कितना है, डेल है या DL लिख लीजिए, जो भी। ठीक है, ये आपका DL है। ठीक है, सभी लोगों को विजिबल तो होगा DL, इससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो ये आपका DL है। अब इस तरीके से ये कई खंडों से मिलकर के ये आपका लूप क्या है, बना हुआ है। ठीक है, ये लूप बना हुआ है। इसके जस्ट अपोजिट एक और खंड हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये हमारा दूसरा खंड है। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं कि ये हमारा CD है। ठीक है, इसके अक्ष पर केंद्र से यक्ष दूरी पर हमारा कोई पॉइंट है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वह कितनी है, यक्ष है। या हम इस यक्ष को यहाँ लिख दें तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये बताएगा कि OP की वैल्यू हमारी कितनी है, यक्ष है। ठीक, अब हम कर क्या रहे हैं कि इस से जो है अल्पांश अवयव से कह लिया जाए कि ये R दूरी पर हमारा, R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, ये आपका बिंदु है, P है। मतलब अल्पांश अवयव से इस बिंदु P की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, R है। ठीक है, R है, ये क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्या कि इसमें बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होगा। तो बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में हमने आपको बताया है कि किसी अल्पांश अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है DB, वह उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश अवयव के भी अनुक्रमानुपाती तथा अल्पांश अवयव व उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती, दैट इज यहाँ पे आपका साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन कितने के हो जाएगा, R² के हो जाएगा। ठीक है, जहां R क्या होगा, अल्पांश अवयव से इस बिंदु की दूरी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का गुणा करते हैं, दैट इज μ0/4π। मतलब बायो-सेवर्ट के नियम से इस अल्पांश अवयव AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वह हमारा कितना होना है, μ0/4π IDL sin θ/r² होगा। फिर इसके बाद हमने डायरेक्शन के बारे में बात की थी। तो ये कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और अल्पांश अवयव दोनों के क्या होता है, लंबवत होता है, लंबवत होता है। यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यह क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर के क्या होना चाहिए, ये लंबवत होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। और यह आपका क्या होगा, ये आपका वेक्टर DB होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये आपका क्या है, वेक्टर DB है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर हम यहां पे बात करें पर्टिकुलर एक सर्किल पे, अगर हम कोई पॉइंट ले लें और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करें, एक स्पर्शी ड्रॉ करें ना, तो स्पर्शी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वह उस पॉइंट पे क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का क्या करेगा, कोण बनाएगा। और ये भी एक प्रकार का स्पर्श रेखा ही, लगभग स्पर्श रेखा ही खींची जा रही है। मतलब इनके बीच में भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू कितने के, 90 डिग्री के होगा।
और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब डी बी इज इक्वल टू आपको मिल कितना जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कितने के, आर स्क्वायर के होगा। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। वो जो आप बता रहे हो वो जो है मात्रक था, किसका मात्रक था, म्यू नॉट का मात्रक था ना, कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इसका दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, टेस्ला हो सकता है। तीसरा अगर कहेंगे तो वेबर पर एम्पियर स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो वो सब अलग का मतलब है, वो जगह जगह पे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा आता जाएगा। फिलहाल में हमें ये देखना है कि इनका यूनिट हमारा कितना है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हुआ, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वह हमारा कितना है, थीटा मान लीजिए चाहे फाई मान लीजिए, फाई मान लीजिए ज़्यादा सुटेबल होगा क्योंकि थीटा आपने पहले मान रखा है। तो ये एंगल आपने क्या किया कि फाई मान लिया। अब फाई मान लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, लंब है और ये अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, ये आपका अक्ष है आगे की ओर। ठीक, तो हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे पहले कोण का निर्धारण कर लिया जाए। तो जैसे देखोगे कि यहाँ पे आपने एक लंब खींचा है, ये लंब खींचा है ना, तो लंब खींचा, अगर ये कोण फाई बना रहा है तो यह वाला कोण कितने के बराबर हो जाएगा, 90 माइनस फाई के हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का है। और ये वाला कोण 90 माइनस फाइव हुआ तो दिस मस्ट बी फाइव। ये वाला एंगल हमारा कितने का हो जाना है, फाइव का हो जाना है। क्लियर है। तो अब ये एंगल फाइव हो गया तो हम ये चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या होगा कि इसके अक्ष के लंबवत घटक और दूसरा जो होगा अक्ष के अनुदिश घटक होगा। ठीक है, अक्ष के लंबवत घटक और दूसरा अक्ष के अनुदिश घटक होगा। ठीक है, तो जैसे जिसके साथ फाई लगा हुआ है, कोण लगा हुआ होता है, वह सदैव आपका कॉस का घटक होना है। यानी कि इधर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र का ये वाला जो घटक होगा वह आपका होगा कितने के, तो वह होगा dB cos फाई। क्लियर। और इस साइड वाला जो घटक आना है, कंपोनेंट आना है, ठीक है, वह हमारा क्या होगा, साइन का घटक होगा। वह आपका किसका घटक होगा, साइन का घटक होगा। मतलब इस साइड में आपको क्या मिलना है, dB साइन फाई। क्लियर। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम दूसरे घटक की बात कर ले, यहां पे दूसरा वो लेते हैं, अवयव लेते हैं और दूसरा अवयव लें और इस पॉइंट को फिर से मिलाएं। ठीक है, ये पॉइंट को मिला रहा है तो डिस्टेंस तो सेम होगी क्योंकि ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार से व्यास हो गया हुआ। और इस व्यास से कहीं बाहर पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इन पर टेंजेंट खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों के लेंथ क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जब लेंथ बराबर है तो ये भी कोण एंगल हमारा फाई ही होना है। अब यहाँ पे अगर हम इस अल्पांश अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें तो यह भी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर के क्या होगा, लंबवत होगा। यानी कि इनकी भी जो दिशा होनी है वो इस दिशा में इस तरीके से लंबवत होगा। ठीक है, और परिमाण कितना होना है, तो परिमाण होना है dB। क्लियर। अब इस dB को भी क्या कर सकते हो आप, दो घटकों में वियोजित कर सकते हो। एक आपका घटक अगर हम देखें तो लंबवत घटक, ठीक है, लंबवत कंपोनेंट जो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो यह इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा dB cos फाई आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले का अगर ये वाला कंपोनेंट देखोगे तो ये अगेन आपको क्या मिल जाएगा, dB साइन
फाई मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब इस तरीके से जितने भी अवयव होंगे उसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपको पॉइंट पी पर प्राप्त होगा। थोड़ा सा अगर हम नोटिस करें इस पॉइंट पी पर ये लंबवत घटक के बारे में, तो लंबवत घटक वाले कुछ इस तरीके से काम करेंगे बेटा कि जैसे ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो एक ऊपर की ओर काम कर रहा है डीबी कॉस थीटा, तो नीचे की ओर जस्ट अपोजिट और इक्वल नीचे की ओर काम कर रहा है। अगर एक इस डायरेक्शन में काम करेगा तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि बराबर और विपरीत चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, और इस बराबर और विपरीत चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने के कारण जो इनका चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक है वह क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कारण निरस्त हो जाएगा, मतलब इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये निरस्त किसके कारण होगा, ड्यू टू सिमेट्री के कारण, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री के कारण ये लंबवत घटक जो भी हैं डीबी कॉस थीटा वह एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि पॉइंट पी पर, बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ना, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये जितने भी डीवी साइन फाई मिलेंगे इन सभी को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बी वह इक्वल टू कितने होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितने होगा, डीबी साइन फाई के, क्लियर, डीबी साइन फाई के, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हम dB का मान रखें तो dB का ये वाला मान है, हम इसको यहां पे उठा के रख सकते हैं। तो ये B इज इक्वल टू आपको कितने की मिल जाएगा, तो B इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाना है, dB का मान कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर ना, और इनटू कितने के आ जाएगा, साइन फाई के आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्रकार से हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं कि ए ओ पी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से आप देखोगे तो आपको साइन फाई बराबर पहले तो कितना मिलेगा, पहले ये देखा जाए तो साइन फाई बराबर आपको कितने मिलना है, साइन थीटा लेना है तो लंब बटे कर्ण ना, तो लंब बटे कर्ण यानी कि a अपॉन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे हम साइन फाई की वैल्यू रख दें तो b बराबर आपको कितने मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, a अपॉन r, क्लियर है। अब आर आर का गुणा होगा तो आर स्क्वायर हो गया, और यहां से हमने आपको बताया है कि आर स्क्वायर बराबर या आर स्क्वायर बराबर होगा कितने के, तो आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, या आर बराबर आपका कितने के हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखते हैं। तो ये जैसे आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका B बराबर कितने का हुआ, तो B बराबर हुआ कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई dl अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आई dl अपॉन आर क्यूब। अच्छा ए को छोड़ रहे हैं ना, तो यहां पे लिख दे रहे हैं आई ए dl आर क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे आर क्यूब के जगह पे वैल्यू रख सकते हो, वो वाली वैल्यू आर की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको b बराबर मिल कितने की जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन लिख सकते हो कि यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, और के घात में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा,
और इंटू कितने के आ जाएगा, dl के। ठीक है, तो इतना जो कांस्टेंट है उनको हम क्या करेंगे, बाहर कर लें। तो ये b इज इक्वल टू आपको मिल कितने की जाएगा, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के घात में कितने के 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। ठीक है, अब dl का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके के जितने भी अल्पांश हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो मिलेगा क्या, वृत्ताकार लूप मिलेगा। तो वृत्ताकार लूप मिलेगा, और वृत्ताकार लूप मिला तो वृत्ताकार लूप का क्या मिलने वाला है, परिधि मिलने वाला है ना। तो dl को अगर हम ये कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू कितने के मिलेगा, तो 2 पाई a के मिलेगा ना, जहां a इसका क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो dl के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई a लिख सकते हैं। तो b इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a अपॉन कितने के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के घात में कितने के 3/2 और इंटू dl की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई a हो गई। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो पाई से पाई गया, 2 दूना का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a का गुणा हुआ तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा कि म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन कितने हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के घात में कितने हो जाएगा, 3/2 के हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, ये वृत्ताकार लूप की अक्ष पर केंद्र से यक्ष दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होगा, व्यंजक होगा। ठीक है, अगर हम ये कह लें कि इसमें इस कुंडली में अगर लूप ना हो करके यह क्या हो, कुंडली हो, n फेरों वाली क्या हो, कुंडली हो, और इसमें फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितने हो, n हो, तो यहाँ पे एक फेरे के कारण इतना है, तो n फेरे के कारण कितना होगा, तो इसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा तब आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलेगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा कि म्यू नॉट n आई a स्क्वायर अपॉन 2 यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के घात में 3/2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका हुआ कि वृत्ताकार लूप n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर ना, इसके अक्ष पर केंद्र से यक्ष दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो गया, फार्मूला हो गया, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका क्या होना है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा इस पे एक बात और नोटिस कर लेते हैं। अगर मान लो कि ये यक्ष डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, केंद्र पर आ जाएगा, और केंद्र पे आएगा तो हम चाहें तो इस फार्मूले में केंद्र पर निकाल सकते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा। अच्छा, देखते हैं कितना होगा ना। यहाँ पे हम x के स्थान पे क्या कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो x के स्थान पे 0 रखेंगे, ठीक है, x के स्थान पे अगर हम 0 रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा b बराबर कितने का आ जाएगा, म्यू नॉट n आई a स्क्वायर अपॉन x के स्थान पे 0 रखना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे a स्क्वायर के घात में कितने हो जाएगा, 3/2 के हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, a क्यूब आ जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू आपको कितने मिल जाएगा, तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट n आई a स्क्वायर अपॉन कितने के 2a क्यूब हो जाएगा, और a स्क्वायर से a क्यूब कटेगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, यानी कि तब आपका चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितने हो जाएगा, म्यू नॉट n आई अपॉन 2a। ठीक है, यह क्या होगा, n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। यह किसके लिए है, केंद्र पर के लिए ना, किसके लिए, केंद्र पर ना। ये फार्मूला आपका केंद्र पर है, और ये क्या है, अक्ष पर ना, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है, फार्मूला है। तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वृत्ताकार जो है लूप होगा,
और अभी तो आपने वृत्ताकार लूप के ही बारे में देखा था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। हालांकि केंद्र पर हमने आपको ये बता दिया है, पहले से बता दिया है, लेकिन हम इसको दूसरा डेरिवेशन देखेंगे कि वृत्ताकार कोई धारावाही वृत्ताकार लूप होगा और उसके लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना है। ठीक है, तो जैसे ये कह लिया जाए कि ये हमारा कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है, वृत्ताकार धारावाही लूप है। थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो कि सर ने वृत्ताकार कह ही दिया है, तो आप इससे वृत्ताकार एज्यूम कर लीजिएगा कि ये आपका क्या है, कोई वृत्ताकार लूप है और धारावाही लूप है। और इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये हमारा कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसका केंद्र मान लीजिए कि ये O है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे I एम्पियर प्रवेश कर रहा है और इस साइड में आपका क्या हो रहा है, I एम्पियर की धारा क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। एक सिरे से प्रवेश कर रहा है और दूसरे सिरे से वापस निकल जा रही है। तो ये हमारा एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, जिसका हम त्रिज्या मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो हमारा R मान लीजिए, चाहे A मान लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। यहाँ पे हम R मान ले रहे हैं कि इनके वृत्त जो त्रिज्या है वो हमारा कितना है, R है, या हम A ही मान लेते हैं तो वो पिछले वाले डेरिवेशन से कुछ मैच करा देंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कि भाई दोनों जो वैल्यू हैं वो सेम है या नहीं है। तो ये इतना हो गया। अब ये धारावाही लूप है और यहाँ पे हमें क्या करना है, बायो-सेवर्ट के नियम को अप्लाई करना है। और बायो-सेवर्ट के नियम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस लूप को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कई छोटे छोटे खंडों में हम इनको क्या कर रहे हैं, विभाजित कर ले रहे हैं। जैसे ये सभी छोटे छोटे खंड हैं। ठीक है, ये खंड है। हम इसमें एक खंड के बारे में देख रहे हैं कि ये हमारा एक खंड है, एक अल्पांश अवयव है, जिसकी लंबाई हमारी कितनी है, dl है या डेलियल है, जो भी मान लीजिए। ठीक है, डेलियल का भी मतलब छोटा है और dl का भी मतलब छोटा है। हाँ, ये है कि जो dl होता है वो और ज़्यादा छोटा होता है, या इस तरीके का डेलियल कर दे तो ये और ज़्यादा छोटे को डिनोट करेगा। ठीक है, ये भी डेल है, ये भी आपका डेल होता है, ये dl हो गया और ये आपका डेल हो गया। ठीक है, तो डेल का नोटेशन ये भी है और ये भी है। ठीक, अब बात रही है कि जैसी नीड्स पड़े उनको हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि इस अल्पांश अवयव की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, डेलियल है। ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस इसकी क्या होनी चाहिए, r ही होनी चाहिए या a होनी चाहिए। चूँकि त्रिज्या a रखे हैं तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या होगी, a होगी। ठीक है, तो अगर हम बायो-सेवर्ट का नियम पे ध्यान दें तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार होता क्या है कि किसी धारावाही चालकतार ना या अल्पांश अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल बी, ठीक है, वह बराबर होगा कितने के, तो वह बराबर होगा μ0/4 पाई I डेल एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा, अपॉन r स्क्वायर होगा। और ये
थीटा है किनके बीच का कोण, तो भैया थीटा है पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, पोजीशन वेक्टर r, ये आपका पोजीशन वेक्टर a और इस अल्पांश अवयव के बीच का कोण है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अल्पांश अवयव को अगर हम इनके सेंटर से मिलाएं, किसी बिंदु पर मिलाएं, तो वृत्त के किसी भी बिंदु, परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है उस बिंदु पर लंब होती है, उस बिंदु पर क्या होगी, लंब होगी। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको क्या मिलना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे होना है कि डेल बी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो डेल बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख देते हैं। तो ये चीज हुआ। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि आपको डेल बी इज इक्वल टू मिल कितने की जाएगा, तो डेल बी इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन कितने के, आर स्क्वायर के। आपको क्या निकालना है, इस पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है केंद्र पर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो हमने आपको बताया, एकदम कंफर्म रखिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह क्या होगा, पोजीशन वेक्टर के लंबवत होगा। पोजीशन वेक्टर के क्या होना है, लंबवत होना है। अल्पांश अवयव के भी लंबवत होना है और पोजीशन वेक्टर दोनों के लंबवत होना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनाएं, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना बेटा कि ये जो है इसके क्या होगा, लंबवत होना है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आप सोचोगे कि ये 90 का, तो ये कुछ कुल मिला के ऐसे है बेटा, ये इस तरीके से। अब बोर्ड पे इनको फ्लैट दिखा दिया गया है और कुछ मतलब नहीं है, ये जैसे पेन है ना, ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो गया, लंबवत ऊपर की ओर हो गया। और इसकी दिशा के लिए आप क्या कर सकते हो, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 लगा सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग होगा क्या कि अंगूठा को धारा की दिशा में और शेष अंगुलियों को उस बिंदु की और जिधर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली को लंबवत धक्का देने की दिशा में कार्य करेगा। यहाँ पे रख लीजिए, अंगूठा किधर हुआ, धारा की दिशा में, शेष अंगुलियां किधर हुई, उस बिंदु की ओर जिधर की चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हथेली को लंबवत धक्का देने की दिशा में कार्य करेगा। मतलब इसकी दिशा जस्ट हमारे पॉइंट के नोक की तरफ होगा, क्लियर है। तो ये चीज हुआ। अब अगर हम बात करें कि इस पूरे अल्पांश अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अल्पांश अवयव को सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो होगा हमारा, B बराबर होगा क्या, समीशन ऑफ डेल बी, ठीक है। इस तरीके के जितने भी चुंबकीय क्षेत्र होंगे उन सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपको B बराबर मिल कितने की जाएगा, समीशन ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आइटम आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा ना, ये सभी क्या है, कांस्टेंट हैं, ये आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे समीशन के, ठीक है। तो B इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा कि म्यू नॉट आई अपॉन कितने के, 4 पाई आर और समीशन ऑफ क्या हो जाएगा, DL, ठीक है, DL हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके के जितने भी अल्पांश अवयव हैं DL 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 सभी को जोड़ दो तो मिलेगा क्या, वृत्ताकार लूप की परिधि मिलेगी। और परिधि कितने के बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर होता है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सिग्मा डेल एल होगा, सिग्मा डेल एल इज इक्वल टू कितने होगा, 2 पाई a हो जाएगा। चूंकि इसकी त्रिज्या a है तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 पाई a रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रखोगे आप, ठीक है, जैसे ही रखोगे तो आपको B बराबर कितने की मिल जाएगा, तो B बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितने के, 4 पाई r
इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई ए क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से 2 पाई से ये कटेगा तो यहाँ पे 2 बचना है, तो यानी कि b बराबर आपको कितने मिल जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है, ए हो जाएगा और अपॉन कितने के आ जाएगा 2r के, सॉरी r यहाँ पे r नहीं रखना चाहिए था, यहाँ पे a स्क्वायर रखना चाहिए था, गलती हो गई, यहाँ से ही हटाना पड़ेगा, ये आपका a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आप इसके यहाँ a स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे भी a स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी आपका क्या होना है a आ जाएगा, एक मिनट, a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ a से a कट गया तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब यह कह दिया जाए कि अगर इस वृत्ताकार लूप न हो करके यह क्या हो कुंडली हो, इसमें फेरों की संख्या कितनी हो n हो, ठीक है, तब आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा n इंटू एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है म्यू नॉट I अपॉन कितने के है 2a के है। अब इस n का इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो B इक्वल टू कितने के मिलेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन कितने के 2a के। और आप देख सकते हो पिछले वाले डेरिवेशन में और इस वाले डेरिवेशन में दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है ना। तो ये चीज़ है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसी को आप क्या कहते हो टेस्ला कहते हो, इसी को आप टेस्ला कहते हो, टेस्ला, ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो टेस्ला कहते हो, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।